أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما ولا أنتم عابدون ما أعبد قل يا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में बोल 26वां रोज़ा है। आपको इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं और आज हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन रात में भी होगी 27 रमज़ान मुबारक के हवाले से। और आज एक मुख्तलिफ अंदाज से हम अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे हैं। तिलावत कुरान पाक आपने सुनी बड़ी खूबसूरत कारी लियाकत साहब की आवाज़ में। और आज हमारे साथ जनाब नौजवान हैं और सेंसेशन, ये जिस तरह से आपने देखा कि सोशल मीडिया पर हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अचानक से इतनी खूबसूरत आवाज़ें सुनने को मिली और हर कोई इनको दाद देने लगा, तो आज हमने उन्हीं को दावत दी है। उसैद जाहिद हमारे साथ हैं और उनके दोस्त, और बहुत शुक्रिया आप चारों का भाई, आप आए हैं। तो उसैद पहले अपने बारे में कुछ बताएं, क्या करते हैं और किस तरह से ये सब आपने कारी वहीद ज़फ़र साहब की पढ़ी हुई एक नात, तो वो ये बचपन से आप पढ़ रहे हैं कि किस तरह वायरल हुई? अस्सलाम वालेकुम जनाब। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बोल टीवी का कि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हमें। नात जो है वो हम लोग ये शुरू से ही मतलब अल्लाह ताला ने जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा मिला है आवाज़ का, तो इसको बचपन से ही जो है वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक। और 7-8 साल की उम्र में ही प्रोग्रामात में जाना और नात शरीफ और तिलावत कलाम पाक करना, तो ये बचपन से ये सिलसिला चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप दोस्त हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं? अपना नाम भी बताएं। कर सकें, जॉब कर रहे हैं अभी, और अच्छा। साथ साथ जो है वो इसको आवाज़ को अपनी इम्प्रूवमेंट अच्छा। की तरफ लेके जा रहे हैं। Very और
सेशंस भी थोड़े बहुत कर लेते हैं, मतलब बैठ के दोस्तों के साथ बैठ के अपना टाइम पास करने के लिए। ठीक। तो उसैद भाई की आवाज़ से तो हम वैसे ही माशाल्लाह से पहले से ही बड़े मुतासिर हमने हैं। जी अच्छा। बहुत मुतासिर हैं। तो हमने देखा कि उसैद भाई जो हैं वो इस तरह से मतलब एक बार किरत कर रहे थे, फिर एक बार मकरान कोस्टल हम गए हुए थे बलूचिस्तान, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत प्यारी अजान दी। तो अच्छा माशाल्लाह। उस अजान से हम फिर इतना मुतासिर हुए कि हमने फिर जब एक गैदरिंग हो रही थी, तो रमज़ान से पहले की बात है ये, तो उसैद भाई ने कहा कि मैं एक नात सुनाना चाहता हूँ। तो वो नात इन्होंने सुनाई है और वो वीडियो जो आप सब ने देखी वो अच्छा माशाल्लाह। उसी। तो फिर आप भी साथ जी, आपका भाई क्या नाम है और किस तरह साथ? शान। अच्छा मैं हम लोग साथ में ही होते हैं, तो Very good. मैं जॉब वगैरह करता हूँ अच्छा और पढ़ाई। माशाल्लाह। और साथ ये नात खानी है, शौक भी है, तो साथ मिलकर फिर नात पढ़ते हैं आप। जी 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 जी, आप- वो एक माहौल बन गया था। अच्छा, तो फिर इस तरह से। जी इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये है कि जॉब वगैरह ही कर रहे हैं और माशाल्लाह ये सिर्फ उसैद का ही टैलेंट है। हम लोग तो अच्छा, बस उस मोमेंट में उसैद के साथ थे, अच्छा उस माहौल में उसैद के साथ थे। तो जी, जी। जब ये मोमेंट कैप्चर हुआ तो बहुत ही एक अच्छा माहौल बन गया था वहाँ पर। अच्छा, तो ये है कि बस हमने उसके साथ थोड़ा सा ज्वाइन इन कर लिया, लेकिन ये है कि माशाल्लाह उसैद की वॉइस है माशाल्लाह। और ज़बरदस्त। नहीं, हम वो नात भी आपसे सुनते हैं। आप हमें वो नात सुनाएं और उसके बाद फिर बात करते हैं कि किस तरह से वो सारा सिलसिला ही शुरू हुआ। ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। लेकिन इतना पहले नहीं कभी वायरल हुई है नात आपने पढ़ी हो या उससे पहले नहीं हुआ? जी जी, असल में ये कोई प्री प्लान्ड कोई वीडियो नहीं थी। हमारे दोस्तों की एक सारी गैदरिंग बैठी हुई थी। अच्छा, तो ये मेरा इरादा था कि मैं प्रॉपर रमज़ान में एक वीडियो शूट करके जो है ना वो अपनी आईडी से, अपनी पर्सनल आईडी से जो है वो अपलोड करूँगा। लेकिन वो भी सिर्फ अपने दोस्तों के लिए और जो लोग आवाज़ को जो है वो पसंद करते हैं उनके लिए, सिर्फ ऐसा कोई इरादा नहीं था।
तो मैंने सारे दोस्तों की गैदरिंग्स बैठी हुई थी, हमारे ऐसी सेशंस होते रहते हैं माशाल्लाह, सारे ही जो है वो अच्छी आवाज़ के हामिल माशाल्लाह, दोस्त हैं हमारे, तो हमारे ऐसी हल्के फुल्के सेशंस होते रहते हैं। तो उसमें बैठे हुए थे हम लोग, मैंने इनसे कहा कि मुझे मेरा ऐसा ऐसा इरादा है एक प्रॉपर नात का करने का, तो रमज़ान में तो शायद मौका ना मिले, तो आप लोग इसको सुनिए और अपने रिव्यूज़ दीजिए कि कैसी लगी आपको। तो वहाँ पे मैंने शुरू करी है और रैंडमली हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जो है उसामा भाई ने अपना मोबाइल निकाल के जो है वो वीडियो बनाना शुरू करी। अच्छा वो वीडियो मेरे पास आई, उसके बाद रमज़ान में मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि तरावी की तरतीब होती है और उसके बाद और भी मसरूफियात होती हैं, तो रमज़ान में सारे लड़कों को बैठने का मौका नहीं मिला। तो दूसरे अशरे के आखिरी चंद अयाम में जो है वो हमारे जहन में ख़्याल आया क्यों ना इसी वीडियो को खुद एडिट करके जो है वो अपलोड कर दिया जाए। तो वही रॉ वीडियो मैंने खुद एडिट करी, जबकि मुझे नहीं आती थी, हल्की फुल्की सी ऐसी एडिट करी और उसको जो है वो अपनी आईडी से अपलोड किया और वो माशाल्लाह ऐसा बूस्ट मिल गया उसको, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त कमाल। तो आप हाफिज़ कुरान भी हैं? जी जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह ये रेगुलर तरावी भी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, साहब का 5-6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह तरावी की इमामत कर रहे हैं। तो वैसे क्या करते हैं आप? अभी जो है वो इंटरमीडिएट क्लियर किया है और अब इंशाल्लाह जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ जाने का इरादा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करें। तो ये नात यकीनन इससे आपको बहुत ज़्यादा एक मशहूरी मिल गई, नामवर हो गए, और भी नातें ज़ाहिर है कि आप बचपन से पढ़ रहे हैं, और कौन सी आप बिल्कुल बिल्कुल शौक से पढ़ते हैं? माहिरुल क़ादरी साहब का एक सलाम है, जी जी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, काफ़ी बेहतरीन उसके अशार जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग समाअत कीजिएगा गौर से। इसमें वो लिखते हैं कि सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला ताहा रसूलिल्लाह, सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला यासीन रसूलिल्लाह, सलामुन पर दुरूदुन पर, सलामुन पर दुरूदुन पर, सलामुन पर दुरूदुन पर, सलामुन पर दुरूदुन पर, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के सरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला ताहा रसूलिल्लाह, सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला यासीन रसूलिल्लाह। जो आखिरी जो दो अशार में आपके ज़रूर सामने ज़रूर पेश खिदमत माशाल्लाह, करूंगा, बहुत काफ़ी बहुत शाबाश। लिखते हैं कि सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़ों में सोता था, सलाम उस पर के जिसका नाम लेवा हर ज़माने में, सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्रे आदमियत है, सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला ताहा रसूलिल्लाह, सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला यासीन रसूलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब सैयद। और मैं सलाम पेश करता हूँ आपके वालिदैन को भी कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत आपकी परवरिश की है, इतनी प्यारी, और ज़ाहिर है कि उन्हीं की सपोर्ट होगी, उनकी ख्वाहिश थी कि आप हाफ़िज़ कुरान बने और ये नात ख़ानी और उसको अप्रीशिएट किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक जो ताल्लुक़ है वो एक मज़हबी घराने से, मज़हबी बैकग्राउंड है हमारा, और
वालिदैन की बहुत ज़्यादा जो है वो दुआएं हैं और काफ़ी काविश है इसके पीछे, और हमारे असातिज़ा कराम की, क्योंकि उनकी भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि स्कूल में काफ़ी ज़्यादा मुझे मौक़े मिले स्टेजेस पे, तो बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स स्कूल वालों ने भी बहुत मुहैया किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वेरी गुड। तो आगे क्या इरादे हैं आप लोगों के? इसी तरह साथ मिलकर कोई सोच रहे हैं कि मज़ीद नात वगैरह जो ऐसी हों उनको मिलकर पढ़ा जाए साथ? बेसिकली किया जाए। हम सारे जो दोस्त वगैरह हैं ये बैठ के कभी कोई कलाम पढ़ लिया, कोई या कोई ऐसा कोई सूफ़ी गज़ल वगैरह। किसी चले अच्छा, गए, अच्छा। कोई ऐसी सूफियाना गाने वगैरह- कलाम जी, और जी। दीगर। अच्छा, माशाल्लाह। गाने गाने वगैरह भी जो हैं वो कभी किसी की ख्वाहिश आ गई कि बहुत से लोग पसंद करते हैं कि आवाज़ आपकी अच्छी है, ख्वाहिशें करते हैं कि आप कर दें, तो उन लोगों के लिए भी करते हैं। तो इरादा है अभी हमारी रमज़ान के बाद कोशिश रहेगी कि एक वीडियो हमारी सूफ़ी जो है एक कलाम जो है हम बना के पेश करें लोगों के सामने, इंशाल्लाह इसको भी आप चारों का बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपकी दोस्ती को इस तरह कायम रखें, इसमें और बरकत दें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ दें, और ये आपका शौक़, इतना खूबसूरत शौक़ है नात ख़ानी का, इस तरह के कलाम, सूफियाना कलाम को पढ़ने का, और इससे आप जो जुड़े हैं, मुझे लगता है इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जनाब। हमारा ये वक्त बड़ा कीमती है, क्योंकि ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा और बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है, और आज रात बड़ी कीमती है, 27वीं शब है। उसमें भी हम खुसूसी तौर पर आज ट्रांसमिशन में आपके साथ होंगे, लेकिन अभी हमें ब्रेक लेनी है और हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन जारी है। कुछ ही देर में मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी जारी है, और आलिम के बोल बस कुछ ही देर में, क्योंकि हमारे साथ मोहम्मद अली शाह साहब मौजूद हैं, प्रिंसिपल जामिया नूरुल कुरान, प्रोफेसर यूनुस सदीकी साहब, मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, मुफ्ती मोहम्मद वसीम बंदगी साहब, अल्लामा सैयदुल हुसैनी साहब। लेकिन पहले हम देखते हैं स्टार नात खां, और उसके बाद आते हैं, क्योंकि दूसरे सेट पे हमारा इंतज़ार हो रहा है, वहाँ पर स्टार्स मौजूद हैं, स्टार नात खां मौजूद हैं, और फिर मिलते हैं। और जी सैरिश, आज कौन कौन है, तारुफ करवाइए। बहुत शुक्रिया उसामा और फ़िज़ा। अफ्तार ट्रांसमिशन और 26वां रोज़ा है, माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से ये माह मुबारक गुज़र गया, अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है, और ताक़ रातें हैं, इबादतें हो रही हैं। तमाम मुसलमान बहन भाई अपने रब का क़ुर्ब हासिल करने के लिए लगे हुए हैं, पर्दे में भी हैं, इत्तिकाफ़ बैठ चुके हैं, और गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब कर रहे हैं, इस माह मुबारक का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जनाब, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तौबा को कबूल फ़रमाए और हमारे इस माह मुबारक में रखे गए रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, आगे बढ़ते हैं, अपने सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे जज साहिबान फैसल हसन नक्शबंदी साहब और शफ़ीक़ अहमद सादरी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। अपनी पहली सना खां को दावत देना चाहूँगी। सुमैया नूर यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। सुमैया, 2 मिनट का वक्त है आपके पास, आप नात पेश कीजिए। कतरा मांगे जो कोई तू उसे दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे, कतरा मांगे। मैं इस
मैं इस एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन सुभान अल्लाह। छोटी सी बच्ची सुमैया नूर और आवाज़ क्या बाकमाल है, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सना खां का रुख करते हैं। ताबिश अहमद यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। ताबिश, आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है। अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे मदीना की ये बात याद आती है मुझे ले मदीना की ये बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। बहुत ही खूबसूरत कलाम जिसका इंतखाब ताबिश ने किया, और यहाँ पर जितने सना खां हैं उनमें से काफ़ी बच्चों ने इस खूबसूरत कलाम का इंतखाब किया है। ताबिश बहुत ही खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं और हमारी तीसरी सना खां जिनका नाम महक है, और माशाल्लाह से अब तक इस मुकाबले में महक ने जब जब नात पढ़ी है बस पूरे जो माहौल और फ़ज़ा है उसको महका दिया है अपने नाम की तरह, अपनी खूबसूरत आवाज़ से। तो आज भी मैं आपसे महक यही तवक्को कर रही हूँ। आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है, आप नात पेश कीजिए। उसने छोड़ा ना किसी हाल में तन्हा मुझको, साथ रखता है ख्याले शहे बदहा मुझको, उसने छोड़ा एक बार आया जो लब पर शहे कौनैन का नाम, एक बार आया जो लब पर
रहमते हक ने कई बार पुकारा। क्या बात है। और इस बज़्म में, इस महफ़िल में जितने भी लोग बैठे हैं यकीनी तौर पर सभी मसरूर हैं। इतनी प्यारी आवाज़ के महजूज़ हुए बगैर मेरा नहीं ख्याल कोई रह सका होगा। बहुत ही प्यारी आवाज़ महकी। और ज़ाहिर सी बात है, नात पढ़ना एक ऐसा सलीक़ा है या फिर एक ऐसा फ़न है कि मतलब इसमें तो गुंजाइश रहती ही है कि और अच्छे तरीके से आप बारगाह रसालत में जो भी हद अक़ीदत कर रहे हैं उसको, उसमें जितना निखार ला सकें उसमें गुंजाइश रहेगी। क्योंकि ये एक ऐसा जज्बा है कि इंसान सोचता है कि मैं इससे और बेहतर करूं। खैर, मेरे तीनों सना खां जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में आज ये नात पेश की है, क्वार्टर फाइनल भी है और ज़ाहिर सी बात है आखिरी मराहिल में है ना मुकाबले के, तो अब मुकाबले में हार जीत तो ज़ाहिर सी बात है माइनर फ़र्क से ही कोई आगे जाता है, कोई पीछे रह जाता है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है करना तो है। फैसल साहब और शफीक आप साहब, दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ये मुश्किल आसान कर देगा हमारे लिए। तो इसी अंदाज में महक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, जैसे आपने कहा वाकई महक आती है तो ये सारा हॉल माशाल्लाह महक उठता है। लेकिन आज आदम चिश्ती साहब का गालिबन कलाम है और उन्हीं के रंग में इन्होंने, आदम चिश्ती साहब को हमारा ट्रिब्यूट है, ज़ाहिर है बाबा नात है, बहुत खूबसूरत कलाम का इंतखाब किया। लेकिन कलाम और तलफ़्फ़ुज़ वग़ैरह तो ठीक है, इन्होंने भी एक जगह इजाफ़त की गलती की, सैयद कौनैन गालिबन, और सुर थोड़े से कच्चे लगे आज महक से। सही, बहुत खूबसूरत पढ़ा, लेकिन जिस अंदाज से महक ने पिछले राउंड्स में पढ़ा है आज उस अंदाज से नहीं पेश कर पाए। जी शफीक साहब, बिल्कुल सही कहा। महक ने जो है ना आज बड़ा मायूस किया, उस तरह नहीं पढ़ पाई जिस तरह वो पिछले राउंड में पढ़ा है उन्होंने। आज बहुत कई जगह कच्ची गई हैं और ऐसा लग रहा है डर के पढ़ रही हूँ आज। हाँ, बहुत ऐसा ही महसूस हो रहा। खौफ था। और अपने ताबिश ऊपर जाके भूल गए कि करना क्या है, और इतना ऊपर चले गए कि एक लिमिट होती है, एक खूबसूरती होती है। और उसने सुमैया, मुझे नहीं समझ में आया कि ये पढ़ रही थी कि रिकॉर्डिंग चल रही है, समझ में नहीं आया माशाल्लाह कि इतना परफेक्शन, इतना सुरों का और इतना पढ़ने का। बिल्कुल कम से है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी, मैं तो हैरान छोटी सी बच्ची हैं कि एक जगह कहीं मतलब कोई जगह मिस नहीं हो रही, कोई कच्चापन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। चलें, तो आप दोनों की राय सुनने के बाद तो मुझे यही महसूस हुआ है कि आप चाह रहे हैं कि सुमैया नूर हमारे साथ आगे जाएं। तो सुमैया, आपके लिए ढेरों दुआएं हैं, आप हमारे साथ आगे चल रही हैं। और ताबिश और महक, बड़े भारी दिल के साथ आप दोनों को मुझे अलविदा कहना होगा और कोशिश करते रहिएगा। आप दोनों की आवाज़ बहुत प्यारी है, फिर से मौका मिलेगा। और ज़ाहिर सी बात है ये मुकाबला है ना, जब मुकाबला अपने अख्ताम की जाने बढ़ता है तो फिर बारीकी के साथ नोटिस किया जाता है कि कहाँ आप सुरों से उतर गए, कहाँ आपने अल्फाज की अदायगी मुकम्मल नहीं की। और ये जो जजेस हैं ये बैठे इसलिए हैं कि आपकी इस्लाह कर सकें। तो आपको यकीनी तौर पर सीखने का मौका मिला होगा। तो उम्मीद है कि आप इन पॉइंट्स से जिनको के बताया, इस्लाह की आपकी, फैसल साहब और शफीक साहब ने से फ़ायदा उठाएंगे और अपने इस फ़न को मज़ीद निखारेंगे। आप दोनों के साथ जाएगा एडोर और फूड बस्ती का गिफ्ट हैम्पर और ढेरों दुआएं हमारी। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने स्टार नात खां देखा और स्टार उलमा हज़रात हमारे साथ हैं और उनसे आज हम बात करेंगे ज़कात के हवाले से, जो कि ये बहुत ही अहम चीज़ है जिसके बारे में जानना और फ़राइज़ में शामिल है। अगर ज़कात अदा हम नहीं करते तो हमारा फिर अमल काबिल कबूल नहीं है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज फिर एक नात सुनते हैं। और अब्दुल बासित साहब, पहले इन्होंने नात पढ़ी थी, पंजतन पाक के हवाले से कलाम पढ़ा था और बहुत प्यारा कलाम पढ़ा था और बड़ा पसंद किया गया। तो आज फिर हमारे साथ हैं अब्दुल बासित जी। अब्दुल बासित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मैं माँ की शान पेश करने लगा हूँ। माशाअल्लाह। माँ वालों, माँ बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ का रुतबा बहुत बुलंद रखा है। आइए माँ की शान समात फरमाएं।
मूसा गए जो तूर पे, अल्लाह ने कहा आना संभल के तूर पे, ऐ मूसा तुम जरा। पीर कुतुब अबदाद कलंदर, इसके दम से पैगंबर माँ तो माँ है। सीने लगाए झूला झुलाए और अपना खून पिलाए, खुश रखे औलाद को अपनी, अपना दर्द छुपाए। खुश रखे औलाद को अपनी, अपना दर्द छुपाए। माँ से मोहब्बत जो नहीं करता, बद है उसका मुकद्दर। पीर कुतुब अबदाल कलंदर, इसके दम से पैगंबर माँ तो माँ है। और इसने तुमको जन्म दिया है, इसने तुमको पाला, वक्त न देखा अच्छा बुरा, फिर भी तुमको संभाला। वक्त न देखा अच्छा बुरा, फिर भी तुमको संभाला। दुख झेले हैं कैसे कैसे, दिल पे रख के पत्थर। दुख झेले हैं कैसे कैसे, दिल पे रख के पत्थर। पीर कुतुब अबदाल कलंदर, इसके दम से पैगंबर माँ तो माँ है। और माँ की ठंडी छाँव में रहना, माँ की दुआएं लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जनाब उलमा हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं और ज़कात पर आज हमने बात करनी है। ये बड़ा अहम फरीज़ा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरह से ज़कात देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, इस पर हमें बात करनी है। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। ज़कात के हवाले से फरमाइएगा, क्योंकि अगर ज़कात नहीं देते तो सारा माल ही हराम हो जाता है। ये इतनी अहम चीज़ है, इसलिए इस पर हमें बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में, चूँकि लोग ज़्यादा ज़कात देने की तरफ उनका माइल होते हैं। हालांकि पूरा साल में किसी भी वक्त दी जा सकती है, वैसे तो फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस्लाम ने जहाँ पर इंसानों को उबूदियत और बंदगी के लिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सजदों का, नमाज़ों का हुक्म दिया है, वहीं पर एक बहुत बड़े इम्तहान में भी डाला है, और वो है माल के हवाले से अपनी
अपने माल में से कुछ हिस्सा अदा करना। आम माशरती रवैया यह है कि इंसान हर चीज़ देने पर तैयार हो जाता है, माल देने पर तैयार नहीं होता। तौबा 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 करें। तो माल की बारी आए तो इंसान जान कुर्बान करता है, माल बचा लेता है, जो रूटीन है माशरे की। तो इस्लाम ये चाहता है कि इंसान अपनी रूह के एतबार से किसी भी जंजीर से बंधा हुआ ना हो, आज़ाद हो। इसलिए जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर औलाद और बीवियों को भी फितना कहा गया, यानी आजमाइश का ज़रिया, और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर अम्वाल को भी फितना कहा गया, आजमाइश का ज़रिया। तो इसलिए इंसान को अल्लाह ने जहाँ पर अकीमुस्सलात का हुक्म दिया वहीं पर वआतुज़ ज़कात का भी हुक्म दिया, यानी नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो, नमाज पढ़ो और ज़कात अदा। यानी कुरान करीम में जहाँ पर भी नमाज का तज़किरा है आपको उसके आगे पीछे ज़कात का तज़किरा नज़र आता है, वआतुज़ ज़कात। यानी इसका मतलब ये है कि जिस तरह से नमाज अल्लाह से लो लगाने का ज़रिया है, सजदा बाकी तमाम मखलूक़ात से कटने का ज़रिया है, लेकिन वो सजदा काफ़ी नहीं है जब तक माल की ख्वाहिश और माल की जो जंजीर है उसको इंसान तोड़ कर अपने कल्ब को, अपने तमायुलात को, अपने एहसासात और जज्बात को उन जंजीरों से आज़ाद नहीं करता। इस एतबार से ज़कात एक निज़ाम भी है कि उस निज़ाम के तहत आप माशरे के फ़ुक़रा को मुतमव्वल और दरमियानी दर्जे के लोगों के सफ़ में खड़ा कर सकें। अगर आज भी प्रॉपर तरीक़े के साथ ज़कात का निज़ाम बन जाए और ज़कात को एक इस्लामी हुकूमत अख़ज़ करके जमा करके मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि माशरे में कोई शख्स भूखा रहे, कोई शख्स प्यासा रहे, कोई शख्स बेघर रहे, किसी के घर में मजबूरी हो बेटियों की शादी इसलिए ना हो कि जहेज़ नहीं है और पैसा नहीं है, और इस तरह के और बहुत सारे मसाइल। बहुत सारे गरीब इसलिए मरते हैं कि उनके पास इलाज का पैसा नहीं होता। तो अगर आप माशरे में माल की आदिलाना तक़सीम का अगर सिस्टम और निज़ाम राइज करते हैं तो उस राइज निज़ाम के नतीजे में आपका माशरा एक आसूदा, मुतआदिल, आदिलाना और मुनसिफाना माशरा बन जाता है। सुभान अल्लाह। इस एतबार से ज़कात एक बहुत ही बुनियादी किरदार अदा करता है। जब नबी करीम का दौर था तो तब करेंसी पैसे नहीं थे। इस एतबार से बाज़ मसालिक में इस हवाले से इख्तलाफ है कि भाई आया करेंसी ज़कात पर करेंसी पर ज़कात है या नहीं, लेकिन मजमूई तौर पर अगर उसके फ़लसफ़े को देखा जाए, उसकी रूह को देखा जाए, तो वो ये है कि माशरे के अंदर जिन जो चीज़ें आपकी दौलत शुमार होती हैं उसके ज़रिए से आप गरीब और अपने से निचले तबके के लोगों का हाथ थाम कर अपने साथ खड़ा कर सकें, उसके लिए आपका एक मालियाती निज़ाम बनना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि ये ज़कात का निज़ाम उसका एक बेहतरीन राह हल हो सकता है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ठीक है, ब्रेक के फ़ौरन बाद हाजिर होते हैं। उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ो मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। हिम्मते आली तो दरिया भी नहीं करती कबूल, गुंचा सा गाफिल तेरे दामन में शबनम कब तलक। नाज़रीन, एक और डिबेट कंपटीशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश तबस्सुम, और आज का हमारा ये जो तकरीरी मुकाबला है इसका आज लास्ट सेमीफाइनल राउंड है, क्योंकि इसके बाद हमारा फाइनल राउंड होगा। तो सेमीफाइनल में आज भी जो 3 कंटेस्टेंट्स में से क्वालिफाई कर जाएगा वो फाइनल में जाएगा। तीनों ही हमारे बेहतरीन डिबेटर्स हैं, क्योंकि क्वार्टर फाइनल जीत कर उससे पहले वाला राउंड और उससे पहले जो ऑडिशंस हुए थे उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यकीनन हमारे तीनों वो डिबेटर्स हैं जो हमारे जजेस के भी बहुत फेवरेट हैं, हमारे भी फेवरेट है, और मेरिट की बेस पर यहाँ तक पहुँचे हैं। आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी शहर में कि वो इफ्तार में भी हमें ज्वाइन करें। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, एक और अच्छे मुकाबला देखने के लिए आप तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तीनों डिबेटर्स अच्छे डिबेटर्स हैं, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँचे, विन करके आए। तो मुदस्सिर और सुमैया, आज का जो टॉपिक है हमारा, आबिद साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मज़े का टॉपिक है, और वही वाली बात है, इन लोगों ने टॉपिक लेट दिया है और फिल्मदी ही समझ लें आज की भी जो तकारीर होंगी वो होंगी। तो टॉपिक है, कहाँ कातिल बदलते हैं फ़कत चेहरे बदलते हैं। जालिब। कहाँ कातिल बदलते हैं
फ़कत चेहरे बदलते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक और यकीनन हमारे मुकर्रीन इंसाफ करेंगे इस टॉपिक के साथ। सैफुर रहमान है जी आज के हमारे पहले मुकर्रर। जी। हक का मुर्गे बसमल खुद पे धावा बोलने वाले कसाईयों को हैरानो परेशान तक रहा है सदर आली वकार। इन तमाम कसाईयों के छुरे और ढाटे तो पुराने वाले हैं, लेकिन चेहरों पर नए नक्शो निगार के खोल चढ़ाए दुनिया को ये बावर कराने वाले कि हम तरक्की की कुंजियां और जिद्दत पसंदी के सितारे इम्तियाज़ हैं। ये तरक्की के इस्तियारे कातिल हैं सदर आली वकार। हमारी शर्मो हया के कातिल जो ज़माने जाहिलियत में औरतों से नंगा तवाफ़ करवाते थे और आज आज़ादी और मुसावात के नाम पर सड़कों पर बरहाना घूमने की इजाज़त मांगते हैं। ये हमारी बेटियों के कातिल हैं सदर आली वकार, जो कल तो उन्हें जिंदा दरगोर करते थे और आज गौर रहमे मादर के नाम कर चुके हैं। ये अक्ल शऊर के कातिल हैं सदर आली वकार, जो कल तो हज़रत तुफैल दोसी को कुरान से बचाने के लिए कानों में उंगलियां रखवाते थे और आज रोशनी के इन पर्दों के जरिए हमारी अक्लों पर पर्दे डाल चुके हैं। इन कातिलों के नए रूप पुराने चेहरों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं सदर आली वकार। कातिल औरतों का बेचा जाना, नया चेहरा जहेज़। कातिल फैले कौमे लूत, नया चेहरा LGBTQ। कातिल असनाम परस्ती, नया चेहरा सबसे पहले पाकिस्तान। कातिल इमारत परस्ती, नया चेहरा बुर्जुल खलीफा। कातिल नाप तोल में कमी, नया चेहरा अरबों के तेल से उन्हीं का माशी इस्तेहसाल। कातिल अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, नया चेहरा तुर्की की मुखालफत। कातिल निज़ाम पादशाही, नया चेहरा कातिल निज़ाम पादशाही। कातिल रास्पुटीन, नया चेहरा खलाई मखलूक। कातिल अबू लोलो फेरोज, नया चेहरा मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने वाला एक शख्स के पुराने जख्म है लेकिन नए धारे उगलते हैं। कहाँ कातिल बदलते हैं, फकत चेहरे बदलते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त सैफुर रहमान। मोहसिन अब्बास वास्ती हैं जी आज के हमारे अगले मुकर्रर। जी। ज़िंदगी आ तुझे कातिल के हवाले कर दूं, मुझसे ये खून तमन्ना नहीं देखा जाता। सदर ज़ी वक़ार, कत्ल, कातिल और मकतूल। कत्ल वो नौयत जो मकतूल पर मुसल्लत की गई, कातिल उस नौयत का बानी जिसने ये तसल्लुत किया। आली वक़ार, कत्ल हुआ मेरे हुकूक का, कत्ल हुआ मेरे अरमानों का। आली वक़ार, कत्ल इस मुल्क में, इस माशरे में जहेज़ के नाम पर बाप के सर पर मौजूद छत का हुआ, तो कभी कत्ल इस माशरे में बे औलादी के नाम पर औरत को तलाक देकर खुदा की कुदरत का हुआ। सदर ज़ी वक़ार, कत्ल फ़ातिमा जिना का नाम किसी जानवर पर लिखकर कायदे आज़म का हुआ, तो कभी बानियाने पाकिस्तान की औलादों को दीवार पर काफिर लिखकर उनकी तमन्नाओं का हुआ। सदर ज़ी वक़ार, कातिल ने, इस कत्ल ने कभी मस्जिदों का रुख किया, तो कभी कारी इमरान की सूरत में नन्ही ज़ैनब को मसल डाला, तो कभी हाईवे पर बच्चों के सामने माँ की इस्मत का कत्ल कर डाला। सदर ज़ी वक़ार, कत्ल और कातिल का ये सिलसिला करबला, फ़लस्तीन, कश्मीर और फिर पाकिस्तान में अपना नंगा नाच दिखा रहा है। सदर ज़ी वक़ार, रियासत कौमों की माँ हुआ करती है। जब मैंने वाली को पुकारा कि आइए मेरी दाद रसी के लिए, तो 11 कटी हुई लाशों पर वाली रियासत सरापे एहतजाज वरसा से कहते हैं मुझे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। सदर ज़ी वक़ार, मुझे मरहला दर मरहला सताया गया, मेरे अरमानों का मरहला दर मरहला कत्ल किया गया। कभी मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक कर मेरी खूबसूरती का कत्ल किया, तो कभी पसंद की शादी पर मेरे अरमानों का कत्ल किया। कभी ज़ात, कभी कौम, तो कभी
तकसीम कर कर मेरी नीयतों का कत्ल हुआ। अली वक़ार कत्ल हुआ ज़फ़र अब्बास की नीयत का। अली वक़ार कत्ल हुआ जेडीसी के मिशन का। अली वक़ार कत्ल हुआ मेरी आज़ादी इजहार राय का कि जब मैं बोलने लगा तो मुझे गुमशुदा कर देने का खौफ दिलाया गया, मैं चुप हो गया। अली वक़ार मैंने जालिब से कहा, जालिब बुजुर्गवार हालात बदल गए हैं। 2008 के बाद 13 के बाद अब 18 का इलेक्शन आ चुका है, अब चेहरे बदल चुके हैं। जालिब ने जवाब दिया, कहाँ कातिल बदलते हैं, फ़कत चेहरे बदलते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तकरीर, कंटेंट बहुत अच्छा, अंदाज बहुत अच्छा, उतार चढ़ाव बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मुकर्रर। ज़ाहिर है ये पहले भी रह चुके हैं, चंद सेकंड्स बस इन्होंने ऊपर लिए हैं, बाकी तो इन्होंने तकरीर बहुत अच्छी की। हसनैन अख्तर हैं आज के हमारे अगले मुकर्रर, बहुत अच्छे हैं ये भी डिबेटर। हसनैन, मैं आज एक ऐसी कत्लगाह में खड़ा हूँ कि जहाँ अफकार का कत्ल किया जाता है सदर अली वक़ार। मेरी आँखों के सामने 74 बरस का एक शख्स कि जो महकूमियत, मज़लूमियत और महरूमियत की जंजीरें पहना है, वो अपने कातिल के सामने सवाल करने की जसारत करता है तो उसे खामोश करा दिया जाता है। हुक्म सादिर होता है कि नाच नाच के तेरे रक़्स से एक आज़ाद रूह ने जन्म लेना है। नाच नाच के आज एक आज़ाद फ़र्द ने फिर कत्ल होना है। वो 74 बरस का शख्स जंजीरें फेंक कर मोहब्बत का कमरबंद बांध कर रक़्स करने के लिए मैदान अमल में उतरता है तो उसके जिस्म से एक आज़ाद फ़र्द हकीम मोहम्मद सईद की मानिंद शहर कराची में मशरक़ी तहज़ीब का इस्तियारा बनता है तो बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है कि उस 74 बरस के शख्स के रक़्स करते हुए जिस्म से एक और आज़ाद फ़र्द खुर्रम ज़की जन्म लेता है जो मज़लूमों की आवाज़ बनता है तो उसे हमेशा के लिए खामोश करा दिया जाता है कि उस रक़्स करते हुए जिस्म से एक आज़ाद फ़र्द परवीन रहमान जन्म लेती हैं तो उन्हें उनके ऑफिस के बाहर गोलियों का निशाना बना दिया जाता है कि उस आज़ाद शख्स में अमजद साबरी भी शामिल है कि जो मोहब्बतों के सफ़ीर लेकिन शहर कराची में बेदर्दी से कत्ल कर दिए जाते हैं कि उस रक़्स करते हुए शख्स से एक और आज़ाद फ़र्द जन्म लेता है जो वली ख़ान बाबर सहाफ़तों का सफ़ीर, उसे शहर कराची में बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है तो वो 74 बरस का शख्स सर झुकाकर कत्ल होने वाली आज़ाद अफराद को ये नवीद सुनाता है, दिल ना बुझने दो, ज़रा दम भर को ठहरो देखना, इन किवाड़ों इन दरीचों से बहेगी रोशनी, क्योंकि जो रोशनी हुआ करती है वो अफकार को नई हयात बख्शती है। सदर अली वक़ार। बहुत ज़बरदस्त। हसनैन, यहीं डाइस पर रुक जाएं। मोहसिन और सैफुर रहमान, आप भी आ जाएं जनाब डाइस पर। यकीनन बहुत मुश्किल होगा आप तीनों जजेस के लिए आज फ़ैसला करना, क्योंकि हमारे जो तीनों ही मुकर्रीन हैं उन्होंने बहुत अच्छी तकारीर की हैं। हसनैन, आपके और सैफ के कंपटीशन में सिर्फ वही कंटेंट का एक थोड़ा सा फ़र्क रहा। 0.5 से आज के फातेह फाइनलिस्ट और 0.5 से सेकंड पोजीशन फिर हसनैन की है। आज के फातेह सैफुर रहमान। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। सैफुर रहमान ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन सैफ आपने जो वो जो इस्तियारे के लिहाज से आपने हकीम मोहम्मद सईद उसमें से बरामद होता है, परवीन रहमान उसमें से बरामद होती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके अंदर एक बहुत खूबसूरत राइटर है, आप बहुत अच्छा उम्दा एक तसव्वुराती खाका पेश करते हैं और अपने कंटेंट को पेश करते हैं। मैं मुमकिन है कि हो सकता है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं उस रंग से उसको देख रहा था कि जब आपकी डिलीवरी के साथ साथ उस कंटेंट को हम सामने शामिल करते हैं तो मेरे जहन में वो दोनों चीज़ें थीं कि अगर मैं इस टॉपिक को जस्टिफाई करूँ तो मुझे पता चलना चाहिए पहले कत्ल करने वाला कौन था और आज करने वाला कौन है, उसमें क्या फ़र्क है। लेकिन बहुत सारी आपके लिए मुबारकबाद। सैफ, आपको बहुत मुबारक हो, आप नेक्स्ट
राउंड के लिए यानी कि फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। मोहसिन और हसनैन आपके साथ जाएंगे फूड बस्ती के गिफ्ट हैम्पर्स और साथ साथ एडोर के गिफ्ट हैम्पर्स। आप दोनों की तकारीर बहुत अच्छी थी और मेरे नज़दीक तो मोहसिन आप आज के विनर होने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का तकरीरी मुकाबला जो कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मुश्किल था फैसला करना। हमारे जजेस ने जो फैसला किया उनकी राय काबिल एहतराम है। आपसे अब हमारी मुलाकात होगी कल, बल्कि नहीं, अभी तो हमें बढ़ना है अपने क्विज़ कॉम्पिटिशन की जानिब। क्विज़ कॉम्पिटिशन की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेन सेट की तरफ देखते हैं। जी तो वेलकम बैक जी। आपने देखा अभी हमारा सेगमेंट और अभी हमारे साथ एक बहुत स्पेशल मेहमान मौजूद हैं और जी इंटरनेशनल जो कि हम आपको रोज़ाना बताते हैं कि तालीम की दुनिया में एक मुनफरिद मयार है, इनका बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है। और जी वाले जो कहते हैं, जो कहती है ना वही आके कहे तो अच्छा लगेगा। अब माइक नहीं लेकर आई तो सामा भाई के माइक में जल्दी से बोल दें। जी वाले क्या कहते हैं? मिलकर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। वाह भाई वाह। अच्छा जी, ज़िशान अल्ताफ लोहिया साहब हैं जी, जिनकी ये काविश है जो कि माशाल्लाह रंग लेकर आई। अब ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, तालीम की दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। जिस तरह वो तालीम की दुनिया में पेश है, इसी तरह समाजी खिदमत में भी आगे हैं। अब इनकी इसी काविश को सराहने के लिए मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इन्हें एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और क्या चाहते हैं कि जी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, और इसीलिए क्या कहते हैं कि मिलकर पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। तो ज़िशान साहब आप खुद मौजूद हैं और मैं ये बातें कर रही हूँ तो अच्छा नहीं लगता। आप बताइए, आपकी ज़बानी जानेंगे कि जब शुरू किया आपने इसको, तब बड़ा मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को शुरू करना, लगता है पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जो हमारे आइडियाज़ हैं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ज़रा अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। देखिए, पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों की ट्रांसमिशन में, आप लोगों ने मुझे बुलाया और बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट्स और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा है। उलमाओं की सुनता रहता हूँ, जो माशाल्लाह इनका डिस्कशन होता है वो भी काबिल दीद है। जिस तरह आप रहनुमाई कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो रोज़ा खुलवाते हैं बच्चों को, ये आजकल भूल गए। हम बचपन में मुझे याद है रोज़ा खुशाई होती थी और 300-400 लोग बुलाए जाते थे घर वालों और फैमिलीज़ के अलावा, और एक बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेरा ख्याल है आपने वो यादें दोबारा से ताज़ा की हैं। अब फेसबुक में या ट्विटर में या दूसरी उसमें लिख देते हैं कि मेरे बेटे की या बच्ची की रोज़ा खुशाई हुई है। तो आप लोगों ने जो सेगमेंट किया हमें बड़ी खुशी है और हम चाहते हैं ये दोबारा से रौनकें रहें और दोबारा से स्टार्ट हों ये सेलिब्रेशन। इस्लामिक जो सेलिब्रेशन है, हिफ्स कंप्लीट होता है और नाज़रा कंप्लीट होता है, और ये जो रोज़ा खुशाई होती है इसकी इम्पोर्टेंस एक अच्छी है जो मुनफरिद है। दूसरी चीज़ आपने बोला ये स्टार्ट किया है, माशाल्लाह 20 साल से ज़्यादा हो गया हमें ये स्टार्ट किए हुए। बहुत मुश्किल होता है स्टार्ट करना। ये एक सोच तो थी जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें एक सोच पैदा हुई कि हम ऐसा इदारा बनाएंगे जिसमें बच्चों की भी सुनी जाएगी, बच्चों को मारा नहीं जाएगा, किसी तरह तंग नहीं किया जाएगा। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तभी से आपने सोच रखा था? जब आप स्कूल में पढ़ते थे? एक टीचर बनने की ख्वाहिश थी कि एक अच्छा टीचर बनेंगे, कैसे बनेंगे। हमें याद है कि हमें केन भी हो जाता था कभी कभी होमवर्क ना कंप्लीट करने में, क्लास वर्क ना करने में। तो लेकिन हमने ये सोचा कि ऐसा इदारा बनाएंगे जिसमें मोहब्बत से, प्यार से बच्चों को इखलास से सिखाया जाएगा, जिसमें तालीम के साथ तरबियत पे ज़्यादा जोर होगा कि तरबियत किस तरह दी जाए। तो ये सोच के ये इदारा हमने बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छा नाम पाकिस्तान की शान बन गया है। और हमारी कोशिश ये है कि हर बच्चा इधर पढ़े और अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करे, तरबियत भी हासिल करे। तरबियत के लिए हमने पीजी एक पर्सनल ग्रूमिंग एक पूरा एक वो निकाला है डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में बच्चों की तरबियत होती है, किस तरह बैठना है, किस तरह अखलाकियात, किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है। हम कैसे हालांकि हम ओ लेवल स्कूल हैं, सब सोचते होंगे कि ओ लेवल में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं जी, भाई एक इंग्लिश निज़ाम एक तरतीब वो पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आके आपके देखेंगे हमारे पास 40 मसनूई दुआएं भी होती हैं, हमारे पास हिफ्ज़ भी कराया जा रहा है और हिफ्ज़ के लिए हमने अपने लिए अपनी फैमिली के लिए सदक़े जारिया कर दिया है। जो बच्चा माशाल्लाह हिफ्ज़ कंप्लीट करता है उसको हम पूरी ट्यूशन फीस वापस कर देते हैं। वो 3 लाख बने, 5 लाख बने, 8 लाख बने, 10 लाख बने। तो ये माशाल्लाह हमारे पास कंटिन्यू माशाल्लाह हर साल हिफ्ज़ के प्रोग्राम्स होते हैं। और ये तो एक इंसेंटिव है कि भाई वो फिर चाहते होंगे वालिदैन के बेटा हिफ्ज़ करे, बच्चा हिफ्ज़ करे, बेटी हिफ्ज़ करे। हमने इसको इस तरह तरतीब दिया, हमने बोला बच्चों का हौसला बढ़ता है। हौसला किस तरह बढ़े? जब कंप्लीट करेंगे बच्चे अक्सर बीच में छोड़ जाते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरा चेक मिल जाएगा और माशाल्लाह हम। अच्छा, छोटी सी बात, सॉरी मैं आपकी बात काटी, मुफ्ती आबिद साहब, जिस तरह वो बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं, तो
थोड़ा सा सवाब इनको भी मिलता होगा हिफ्ज करने के साथ। सुभान अल्लाह। कितना अच्छा सवाल है ना मेरे ज़हन में। मैं ज़ीशान से यही पूछ रहा था तो ये फरमाने लगे कि हमने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इस बच्चे ने तो अचीवमेंट कर ली, ये तो कामयाब हो गया, इसके माँ बाप भी कामयाब हो गए, अब हम उसमें शेयर कैसे मिलाएं? तो उसने जितनी नेकी की हम उसको पैसे जो उसने दिए थे वापस कर देते हैं ताकि हम उसके पार्टनर बन जाएं। बन गए पार्टनर और बन गए पार्टनर। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनका ये बहुत अच्छा जो है वो सिस्टम है। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे और इस सिलसिले को आप जारी रखें, ज़रूर कामयाबियाँ होंगी इंशाअल्लाह। सही बात है। हमारे मुआशरे में स्कूल का और ख़ास तौर पर जो टीचर हैं इनका बड़ा रीढ़ की हड्डी का किरदार है, कोई शक नहीं। हमारे मुआशरे में ये असातिज़ा हैं, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, इसी तरह मदारिस के भी हों, जी जी, इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। हमने इन्हें पसे पुरुष भी डाला हुआ है। आजकल असातिज़ा की तनख्वाहें बहुत कम है स्कूलों में, कॉलेजों में, मदारिस में भी, लेकिन सही बात है अगर ये मुआशरे में हमें नाम पैदा करना है तो हमें स्कूल सिस्टम को बहुत अच्छा करना है। तरबियत के लिए आपने अलग पूरा यानी एक तरह से डिपार्टमेंट है जी जी जो इस पर तवज्जो दे रहा है कि बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी है। ये बहुत बड़ी बात है, वरना बच्चों को पढ़ाते तो जा रहे हैं लेकिन तरबियत का फुकदान नजर आ रहा है और वो सब ज़ाया हो जाएगा अगर तरबियत नहीं है तो। हमने इसके लिए स्पेशलाइज्ड टीचर्स रखें, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रखें। जैसे हिफ्ज़ करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हिफ्ज़ मुफ्ती साहब मौजूद हैं जो पढ़ाते हैं, हाफिज़ हैं माशाल्लाह जो पढ़ाते हैं, उनको देखते भी हैं, उनका पूरा निसाब देखते हैं किस तरह हिफ्ज़ कंप्लीट कराना ये ज़रूरी है। और हम अटैच हैं माशाल्लाह उन लोगों के साथ जो इदारे माशाल्लाह हमारे साथ हैं कि हिफ्ज़ कंप्लीट करने के बाद उनको एक सनद भी मिल जाए। जैसे कैम्ब्रिज की ओ लेवल्स की सनद मिलती है, ऐसी हिफ्ज़ में भी सनद मिल जाए माशाल्लाह। तो आपको टीचर्स जैसे बोला टीचर्स की तनख्वाह कम है, अनफॉर्चुनेटली हमारे असादाओं की तनख्वाहें कम होती हैं, लेकिन अगर आप ओ लेवल स्कूल देखें तो उसमें तनख्वाहें बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि उनको प्रोफेशनली ट्रेन किया जाता है। हमारे साल में 2 दफ़ा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कैम्ब्रिज की, उनमें उनको भेजा जाता है वहाँ पर, दुबई में हो, लंदन में हो, कहीं पे भी हो, इंग्लैंड में हो, मलेशिया में होती है, कहीं भी होती है तो 2 दफ़ा उनको भेजा जाता है ताकि वहाँ से मास्टर ट्रेन होके आते हैं, फिर यहाँ पर दूसरे टीचर्स को ट्रेन करते हैं। फिर हम वाहिद इदारा है जिनके पास अपना रिसर्च सेंटर भी मौजूद है जो रिसर्च के ज़रिए उनको देखा जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है, उनकी इवैल्यूएशन की जाती है टीचर्स की कि किस तरह वो पढ़ा रहे हैं, बढ़ाने का सोच रहे हैं हम पूरे पाकिस्तान में। फिर मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। जब कैम्ब्रिज ने प्राइमरी चेक पॉइंट दिया, सेकेंडरी चेक पॉइंट हम इंट्रोड्यूस कराने वाले पाकिस्तान में पहले हैं जो इसको इंट्रोड्यूस कराया। आज हमारा बच्चा प्राइमरी लेवल पर भी आज दुनिया के बच्चों से कॉम्पीट करता है। अभी ब्रिटिश हाई कमिश्नर इस कोविड में भी हमारे पास आए थे और उन्होंने अवार्ड दिया क्योंकि उन बच्चों ने वहाँ पर एक मेयार एक कॉम्पीट एक हाईएस्ट बैंड लिए वहाँ पर इंग्लिश जैसे डिपार्टमेंट में। और ये जब अचीवमेंट कब आती हैं जब उसके ऊपर मेहनत होती है, जब आप उसकी तख्लीक करते हैं एक। और जैसा आपने पूछा था शुरू में सवाल कि आपने ये चीज़ तो बना ली लेकिन कामयाबी का कैसे आपको अंदाज़ा था, तो मैंने जब इदारा खोला तो उसके साथ साथ मैंने अपना मास्टर्स एजुकेशन में कंप्लीट किया क्योंकि मुझे पता था मैंने इस फील्ड में जाना है तो मेरे पास भी वो नॉलेज वो चीज़ होनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए जिससे मैं इस इदारे को चला सकूं। तो वो जब आपके पास उसकी एक प्रॉपर नॉलेज होती है तो आप इदारे को चला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत अच्छा, आप हमारे साथ ही हैं, आलिम के बोल भी हम कंटिन्यू करते हैं और एक सरप्राइज था जो सरप्राइज थोड़ा सा रहने देते, बस इतना बता देते हैं कि मरियम के लिए एक सरप्राइज है जो आज ही अनाउंस करेंगे। मरियम की मामा को भी शायद नहीं पता, बताना नहीं है, कुछ है अभी नहीं बता रहे। ज़ीशान साहब कुछ अनाउंस करेंगे मरियम के लिए। तो अभी आप देखते रहिए कि मरियम के लिए क्या सरप्राइज। मरियम के फैंस आपको पता है मुझसे और साम भाई से ज्यादा हैं। बिल्कुल है जी, मैं भी इनका हमारे फैन हो गया फॉलोअर्स नहीं जितने इसके हैं माशाल्लाह। लोग इसको देखने के लिए देख रहे होते हैं ट्रांसमिशन। जी आलिम के बोल दोबारा। ज़कात पर बात हो रही थी वसीम बंदगी साहब, टाइम हमारे पास बहुत कम है, ज़कात के हवाले से जो अहम चीज़ें वो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़कात जो है वो अगर उसके कुछ फ़िक़ी मसाइल मैं अर्ज़ कर दूं चूँकि वक्त मुख्तसर है। एक तो ये है कि ज़कात किस शख्स पर वाजिब होगी, उसके लिए शरीयत मुतहरा ने एक निसाब मुकर्रर किया है। एक मुसलमान शख्स आक़िल और बारिक शख्स उस निसाब का अगर मालिक होता है और उस निसाब पर पूरा साल गुज़रता है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। निसाब जो है वो या तो सोने की सूरत में होता है या चांदी की सूरत में। अगर खालिसतन सोना हो और आपके पास कुछ भी ना हो तो 7.5 तोला सोना होना चाहिए। लेकिन अगर सोने के साथ कुछ और चीज़ है जैसे कैश में रकम है आपके पास या कोई माल तिजारत है, चांदी है, तो फिर उसका हिसाब हम लगाते हैं 52.5 तोला चांदी से। अब 52.5 तोला चांदी की जो रकम आज के दिन में बनती है वो 70,000 प्लस कुछ 100 बनती है।
यानी इतनी रकम के अगर आप मालिक हैं तो आप साहिब निसाब कहलाएंगे, आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अलबत्ता ये है कि ज़कात वाजिब होने के बाद लोगों को एक ये भी तशवीश रहती है कि ज़कात किस तरह अदा करें, क्योंकि उनके अमवाल मुख्तलिफ होते हैं। कुछ उनके पास कैश पड़ा हुआ है, कुछ उनके पास सोना चांदी है, कुछ उन्होंने प्लॉट ख़रीदे हुए हैं, कुछ उन्होंने इजाफी घर बनाए हैं, कुछ तिजारत कर रहे हैं, फ्लैट हैं उनके पास। इसका बहुत आसान तरीका है कि जब आप ज़कात निकालने लगें तो आप अपनी तमाम मालियत को एक जगह जमा कर लें। मिसाल के तौर पर सोना है तो उसकी कितनी रकम है, चांदी है, कैश है, कुछ माल तिजारत है, प्लॉट वगैरह बेचने के हैं, मकानात हैं बेचने वाले, वो सारी चीज़ों की रकम एक जगह जमा करें। जब कुल रकम एक जगह पर आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख है, 30 लाख, 10 लाख, उसके ऊपर 2.5% आपको ज़कात अदा करनी होती है। ये 2.5% निकालना भी बहुत आसान है। जितनी रकम आपकी बनी है उसको आप 40 पर डिवाइड कर दें, 40 से तकसीम करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, वो 2.5% आपको ज़कात देनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम पर कर्ज़ है तो लिहाजा ये कर्ज़ की वजह से हम पर ज़कात वाजिब नहीं होती। इसकी थोड़ी वजाहत कर देता हूँ। कर्ज़ दो तरह के होते हैं। एक कर्ज़ वो होता है जो तवीलुल मियाद होता है, जो आपने कई सालों में अदा करना है अक़सात की सूरत में। एक होता है जो फिल फ़ौर अदा करना है। तो वो कर्ज़ जो तवीलुल मियाद है वो ज़कात अदा करने में रुकावट नहीं होता। आप उस रकम को ज़कात में जमा नहीं करेंगे कि मेरे ऊपर तो 10 लाख का कर्ज़ है, मैंने वो अदा करना है, वो कर्ज़ आपकी ज़कात में रुकावट नहीं। अलबत्ता जो फिल फ़ौर आपने कर्ज़ देना है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे 50,000 कर्ज़ है आपको देना है तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं 2.5 लाख का मालिक हूँ, उसमें 50,000 तो मेरा कर्ज़ है, वो आप निकाल दें, बकिया 2 लाख की आप ज़कात अदा करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सोना चांदी या कुछ रकम अपने बच्चों के लिए जमा करके रखते हैं, कहते हैं कि ये हमने अपने बच्चों की शादी के लिए रखा है, जी हाँ, उस पर भी ज़कात वाजिब होती है। अलबत्ता ये फ़र्क है, उसकी मिल्कियत देखी जाएगी कि वालदेन ने अपनी मिल्कियत में रखा है या बच्चों की मिल्कियत में दे दिया। अगर वालदेन की अपनी मिल्कियत में है तो फिर वालदेन ही ज़कात अदा करेंगे, अगर बच्चों की मिल्कियत में दे दिया तो फिर बच्चों पर उसकी ज़कात वाजिब होती है। इसी तरह कुछ लोग हज के लिए, उम्रे की अदायगी के लिए रकम जमा करते हैं, इसके ऊपर भी ज़कात वाजिब होती है जब तक ये रकम आपके पास रखी हुई है। बहुत से अफराद प्लॉट वगैरह ख़रीद लेते हैं और बिज़नेस प्लान होता है उनका, तो उनकी कुल मालियत पर ज़कात होती है जो आपने बेचने के लिए या आगे ख़रीदो फ़रोख्त के लिए रखे हुए हैं। अलबत्ता जो चीज़ें किराए पर आपने दे रखी होती हैं तो उनका जो सालाना आपको किराया आएगा, आपके पास जो बचत होगी उसके ऊपर आप 2.5% ज़कात अदा करेंगे। एक चीज़ आखिरी कह देता हूँ, जो चीज़ें ज़ाती इस्तेमाल के अंदर होती हैं उन पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। ठीक है, जिसमें गाड़ी है या जिस घर में रह रहे हैं। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, 1 मिनट 2 मिनट है हमारे पास ज़कात के हवाले से, क्यों अच्छा नहीं हो सकेगा ज़कात पर बात नहीं हो सकेगी? ऐड कर दूं के मसले में थोड़ा, चले आप ये देखो 2 मिनट में आप बात करें कि ज़कात जो है साल की इब्तिदा में और साल के आखिर में। ठीक, साल की इब्तिदा में आपके पास आप ज़कात के निसाब के मालिक हैं, यानी इतना है कि आप निसाब के मालिक हैं, बीच में आपके पैसे कम हो गए और साल के आखिर में फिर आपके पास पैसे आ गए निसाब के बक़दर, तो आप पर ज़कात लाजिम है। पूरा साल इस तरह इस पर गुजरना लाजिम नहीं है। अच्छा। अगर साल के आखिर में आप पूरे साल आपके पास ज़कात का निसाब रहा लेकिन आखिरी महीने में आपके पास वो माल कम हो गया तो आप निसाब के मालिक नहीं रहे, इसलिए आपके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं है। ठीक, एक ये बात इसमें, और दूसरी ये है कि ज़कात अदा करने से माल बढ़ता है, कम नहीं होता। यानी ये मेल निकल जाता है। ज़कात जो है ये एक मेल की तरह है माल के अंदर, जब तक ये माल के अंदर बाकी रहता है तो ज़कात जो है, माल जो है वो परागंदा रहता है। आप ये ज़कात निकालते हैं तो आपका माल पाक और साफ़ हो जाता है ज़कात के निकालने से। तो अल्लाह ने फरमाया कि वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं, ख़जाने बनाते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनके लिए दर्दनाक अजाब। अल्लाह ताला हमें हर तरह के अजाब से महफूज रखे। इसी पर हम मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन अभी अज़ाने और मरियम के लिए जो सरप्राइज है वो भी अनाउंस करेंगे। हाँ, ये बता देना ज़रा। हाँ, क्योंकि हमारे साथ ज़ीशान साहब हैं तो इसलिए उनके पास सरप्राइज़ है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आप जिस तरह जोर लगा के बोलती है ना, इसी तरह इससे भी ज़्यादा जोर आ जाएगा, इतनी खुश हो जाओगी। आज देखेंगे मरियम की एक्साइटमेंट कैसी होगी। हाँ, अज़ाने मगरिब लाहौर और गिरदोनवा में हम थोड़ी देर में मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात करें ज़कात के हवाले से। तो मुफ्ती वली साहब आपने अभी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। और वैसे मुफ्ती साहब एक बात को नाराज़ तो नहीं होंगे? उस दिन आप टाइम की अहमियत के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन हमेशा लेट आते हैं। चलेंगे भी लेकिन आप जब भी आते हैं हमें बड़ा इंतज़ार रहता है आपका। और सारी बातें बच्चों को मैनेज करना फिर बड़ा मुश्किल होता है, वालिद का किरदार, घर में बेगम भी है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर कराची की ट्रैफिक भी। अच्छा जी, खुद ही इम्तिहान में डाल के अब आपको बचाना भी चाह रही है। बस देखने मेरा तरीका वारदात देखे नहीं सर, मुफ्ती साहब से हमारा मजाक है इसलिए लाइट नोट में बात की और वो माशाल्लाह मुस्कुराते रहते हैं। तो मुफ्ती साहब ज़कात के हवाले से बात हो रही है, लोग इस अहमियत को जानते हैं, समझते हैं, कुछ रोशनी डालिए। ज़कात तो एक ऐसा मसला है, देखे इस्लाम के जो बुनियादी अरकान है ना 5, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, सही बुखारी के हदीस है कि इस्लाम की बुनियादें रखी गई है, इसका स्ट्रक्चर रखा गया है 5 चीज़ों पर, ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज बैतुल्लाह। ज़कात उन 5 चीज़ों में से है। दूसरा ये कि कुरान करीम में जा बजा है कि ए मोमिनो नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो। सूमू के अल्फाज इतने नहीं है रोज़े के, ज़कात दो, आतु ज़कात, आतु ज़कात, आतु ज़कात, ये बार बार है। ज़कात के बारे में लोग ये समझते हैं कि ये कोई जैसे हम अल्लाह का कोई टैक्स या जैसे हमारे माशरे में आजकल भत्ता माफिया का एक सिस्टम है उस तरह के कोई चीज़ दे रहे हैं, जबकि ये आपके माल का मेल कुचैल है। अगर उसमें कोई कमी बेशी हुई है, आपकी कमाई में हलाल और हराम में इस तरह कोई मुश्तबिह माल आ गया है, तो वो चीज़ उसकी सफाई हो जाती है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि सही बुखारी के हदीस है कि अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, कि हलाल वाज़े है, हराम भी वाज़े है, वमा बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात, इनके दरमियान में मुश्तबिह उमूर है। आदमी को पता नहीं चलता कि यह हलाल है या हराम है, जो मेरी नौकरी हलाल है या हराम है, जो मेरी जॉब है हलाल है या हराम है, जो मैं कमा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ उसमें आदमी को इश्तिबाह सा हो जाता है। ठीक, उस इश्तिबाह के जो मामलात है उससे बचने का जो वो है उसको तकवा कहते हैं। फमन इत्तक़ल मुश्तबिहात फ़क़द इस्तबरअ लिदीनिही, जो मुश्तबिहात से बच जाए गोया कि उसने अपने दीन के लिए हर चीज़ से बेजारी इख्तियार की और वो तकवा के आला मेयार पर चला गया। ठीक है। और जो ज़कात नहीं देते हैं क़यामत के दिन ये जो माल है ना, फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व जुलूदुहुम, क़यामत के दिन इस माल को जो है ना लोहे के जो है वो बनाया जाएगा टिकिया, और उससे उनके पेशानियाँ और उनके पहलू और उनके जो है ना चमड़ियाँ ये दागी जाएंगी और उनको कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वो माल है जो तुमने अपने तौर फंड के खजाना करके अपने लिए रखा था। फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकनिज़ून, ये जो तुमने गलत माल और गलत तरीके से गिन गिन के रखा था ना, अब इसका मजा भी चको। और क़यामत के दिन ये माल गंजा सांप बन के आएगा और उसको बार बार डसेगा। तो इस पे बहुत तफसील है। अल्लाह हू अकबर। सब टाइम चुके कम है, इसलिए ये ज़कात की वजह से देखा जाता है कि इससे पहले ऐसा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं आया वेलफेयर का, और बाकायदा के फ़र्ज कर दिया गया। तो इससे भी लोग हैरान हो गए, इकोनॉमिस्ट हैरान हो गए। आज तक इस पर स्टडी होती है कि कितना खूबसूरत निज़ाम दिया है कि जो गरीब तबका है वो भी नीचे ना रहे। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन व बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं कि मेरे बंदे चाहते हैं कि उनके पास जो माल है वो बढ़े। अगर किसी के पास 100 रुपये, वो चाहता मेरे 200 रुपये हो जाए। हाँ, ये अल्लाह ताला ने बताया कि देखो हर शख्स की ख्वाहिश होती जो मेरे पास वो बढ़े। अल्लाह ने फरमाया आओ मैं तुमको बताऊं तुम अपने माल को कैसे दुगना कर सकते हो। वाह 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 वाह। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा माल दुगना हो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा माल कैसे दुगना होगा। वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबु फी अमवालिना फला यरबु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कात तुरीदून वजल्लाह फउलाइका हुमुल मुतइफून। अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं वो माल जो तुम सूद पर देते हो और तुम चाहते हो वो माल सूद पर देते हो, वो अल्लाह क्या नहीं बढ़ता। अल्लाह के वो माल बढ़ता है जो तुम अल्लाह के नाम पर ज़कात देते हो। सुभान अल्लाह। अगर तो वो लोग जो अल्लाह के नाम पर ज़कात दे वो अपने मालों को दुगना करते हैं। सुभान अल्लाह। ज़कात का माना होता है नमो, आगे बढ़ाना, बरकत देना। अच्छा। इसलिए रसूल अकरम ज़कात जो है ये माल को बढ़ाती है। और रसूल अकरम फरमाया हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़कात,
मालों ज़कात देकर अपने मालों को महफूज बनाओ। वदाउ मर्दा को सदका, अपने मरीजों का इलाज सदके से किया करो। सुभान अल्लाह। और फरमाया रसूल, जिस माल में ज़कात बाकी रह जाती वो ज़कात उसके माल को खा जाती है, उसकी बरकत उठ जाती है। ज़कात ऐसा फरीज़ा है जो मोमिन पर फ़र्ज़ है। जिसको अल्लाह ने माल दिया उस पर फ़र्ज़ है कि हर साल अपने माल का हिसाब करे और अल्लाह की राह में गरीबों मस्कीनों को ये हक़ जो अल्लाह ने उसके माल में वाजिब किया उसको अदा करे। क्या बात है प्रोफेसर साहब, जिंदाबाद। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, ये लोग इंतज़ार करते रहते हैं बाज़ औक़ात रमज़ान मुबारक का जी, इसमें ज़्यादा सवाब है, तो कई दफ़ा पता लगे जी वो मतलब 1.5 साल हो गया है माल पर कि रमज़ान के इंतज़ार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। बहुत अहम मसला है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इस बारे में इरशाद फरमाता है, और जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उनकी ज़कात नहीं देते तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जिस दिन ख़जाने को आतशे दोज़ख में तपाया जाएगा और उनकी पेशानी पर और उनकी पीठों पर दागा जाएगा और फिर जो है वो कहा जाएगा मज़ा चखो उस खजाने का जो तुम जमा करके रखते थे। तमाम बादशाहों ने सोने की अशरफियाँ बांटी, बड़े बड़े खजाने रखे, हीरे जवाहरात सब उनके भरे रह गए, लेकिन वो ज़मीन तले चले गए। ऐसे ही दुनिया में आज तक जो भी अमीर आदमी आया, कोई भी अपने साथ कब्र में कोई खजाना लेकर नहीं गया। बिल्कुल। आज भी खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। आज भी जो अमीर लोग हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। जो मसला आपने पूछा है, ये मसला इस माशरे का बहुत अहम तरीन मसला है कि लोग रमज़ान का इंतज़ार करते हैं। याद रखिए, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रबीउल अव्वल में माल दिया तो अब हौलाने हौल होगा रबीउल अव्वल में। आपने ज़कात नहीं दी तो हर दिन गुनहगार हुए, और फिर रमज़ान का इंतज़ार किया तो आपने अल्लाह के फ़र्ज़ को लेट किया, तो ये हराम काम किया। ज़कात आप पर लाजिम हो चुकी थी रबीउल अव्वल में, तो रबीउल अव्वल में दे देनी थी। रमज़ान में क्या है कि एक नेकी का अजर 1 लाख गुना है, तो लोग बोलते हैं यार हम ज़्यादा खैरात रमज़ान में कर दें। अच्छी बात है, उसका तरीका भी बता देता हूँ कि आप एडवांस में ज़कात दे दें। आप पर लाजिम अभी होनी है रबीउल अव्वल में, तो आपने रमज़ान में दे दी कि मुझे अल्लाह ने इतना माल दिया है माशाअल्लाह, इसका हिसाब मैं कर लूँगा जब मेरे पे लाजिम होगी, मैं ज़कात की नियत से अभी दे देता हूँ। 2 फायदे होंगे, एक ये कि फ़र्ज़ पहले अदा हो गया, दूसरा ये कि अपने माल की इंश्योरेंस हो गई। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ज़कात देने वाले लोग मुत्तकी हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाया कि वो जो मेरी राह में मेरा दिया हुआ माल खर्च करते हैं, मुत्तकियों की निशानी है ये कि वो लोग जो मेरा माल मेरी राह में खर्च करते हैं। अब ज़कात है क्या? ज़कात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन में बनाकर भेजा अमीर, तो फरमाया क्या करोगे, ऐसे 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 करना, और ज़कात के लिए हुक्म दिया उनके अमीरों से लेकर उनके गरीबों को देना। वाह वाह। अब ज़कात है क्या? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात के लिए, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम अपने लिए जो कह रहे हैं वो अपने लिए नहीं है, वो उन गरीबों के लिए है जो उसकी मखलूक है। फरमाया ये जो माल मैंने तुमको दिया है ये मेरा माल है, बेशक इसमें से मिम्मा, जो माल मैंने दिया, ये बाजियत वाला मिन है कि जो मैंने दिया उसमें से दो अल्लाह की राह में। और जो शख्स अल्लाह की राह में देता है, मिसाल तो आप तरबूज लेकर आए, आप 5 किलो का तरबूज लेकर आए, आप उसका छिलका तो फेंकेंगे ना भाई, उसके अंदर से 1 किलो तो निकल जाएगा ना, 4 किलो खाने के काबिल रहेगा। अब अगर कोई बोले नहीं मैं छिलका नहीं फेंकूंगा, पहले मैंने छिलका खाना है, तो वो बाकी 4 किलो खाने के काबिल भी नहीं बचेगा। ऐसा ही वो शख्स है जिसने माल जमा किया हुआ है, ज़कात नहीं दे रहा, तो उसका वो माल का मैल उसके असल माल को भी बर्बाद कर देगा। वो नहीं ज़कात दूंगा तो कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ने किसी को नवाजा, 1 अरब रुपया उसके पास है, उस पर 2.5 करोड़ रुपए ज़कात है, अब वो बोलेगा 2.5 करोड़ में कैसे दूंगा? तो भाई जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को कहा, चले इसी से आएंगे जैसे अकरम रखा हुआ इसमें 2.5 करोड़ दे इफ्तार का वक्त हो रहा है। हाँ, सिंपल सी बात है, इफ्तार का वक्त हो रहा है। अज़ान मगरिब कराची, अज़ान मगरिब के बाद आते हैं, मरियम का सरप्राइज भी अनाउंस करते हैं, रोज़ा कुशाई भी करते हैं, मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और उलमा भी मौजूद।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. सुभान अल्लाह। जनाब बच्चे मेरे साथ हैं और डॉक्टर फिज़ा बड़ी साजिश करती है मेरे साथ। जब मैं यहाँ होता हूँ प्रोग्राम के लिए नहीं जाता हफ्ता और इतवार, तो वो ये मेरे सुपुर्द कर देती जिम्मेदारी। और जो शाह साहब करते हैं वो भी बता दें। शाह साहब का तो दिल होता है कि जी या वो हों या डॉक्टर फिज़ा हों यहाँ पर। वो कहते हैं शाह साहब। और ये एक है, ये अल्लामा शहीदी साहब के साथ इफ्तार करते हैं, अहले सुन्नत के मुताबिक नहीं करते हैं। ये अभी शुरू किया इन्होंने, आप इनकी क्लास लीजिएगा। अच्छा नहीं, वैसे मेरी बात सुने, उनके एहसास करते हैं, खजूर खा लेते हैं और तब तक उनके साथ बैठे रहते हैं ना, यकीनी तौर पे एहसास के लिए करवाना चाह रहे हैं। पहले मुझे ये वेरी गुड बताएं, इनके इदारे आप बंद करवाना चाह रहे हैं? वो इनके बड़े हैं, उनको इसलिए सामने कह रहा हूँ कि अफजल ये खबर लीजिएगा। पहले इनसे पूछे है ना मुफ्ती इनसे पूछे क्या ये उनको अपना बड़ा समझते हैं? यार ये क्या कर रहे हैं? ये क्या हो गया? हाँ। मुश्किल में डालें। ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। चलो मरियम से भी हमने बात करी है। बेटा आपका क्या नाम है? सरप्राइज जो वो भी अनाउंस करना है, जरा मैं बार-बार बता रही हूँ। मरियम के जितने फैंस हैं उनको बता रही हूँ, मरियम के सरप्राइज है। अभी बस देख के उठना है आपने क्या सरप्राइज है। मरियम को खुद नहीं पता। जब अनाउंसमेंट होगी फिर किधर जा रही हो? अच्छा चलो। अच्छा जी, ये तो वली खान साहब का बेटे हैं जो भी मसरूफ हैं। बेटा आपका क्या नाम है? मोहम्मद जैगम। जैद। अच्छा वाह जी, बहुत प्यारा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अबू सुफियान। वाह जी वाह, कितनी प्यारी बेटी। बेटा आपका क्या नाम है? बुशरा। आपका क्या नाम है? मिधा। वाह जी वाह, कितने प्यारे नाम है। अच्छा उसामा भाई जनाब, ये मुफ्ती वसीम साहब की बड़ी प्यारी सी बेटी है, ये उस दिन भी आई थी, तो अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि उस दिन कुछ सुनाना चाहिए थी, टाइम नहीं था, आज स्पेशल आई हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिठा लें, पास बिठा लें साहब, आपके पास जगह है। क्या नाम है आपका? जी जी। फिजा। क्या सुनाओगी? पीला कलमा। हाँ बेटा बात सुने, बात सुने। सॉरी उस दिन मैं आपसे नहीं सुन सकी, टाइम नहीं था। तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओए शाबाश, चलो बाबा पास ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ डर गया। छोटी कितने साल की है? इतनी जल्दी से उसको बुला लिया, उसको खाने में डिस्टर्ब करना था। 5 इयर्स। वाह जी वाह, माशाल्लाह।
5 इयर्स की। अच्छा बेटा सॉरी, उस दिन मैं आपसे नहीं सुन सकी, मुझे नहीं पता आपका दिल खराब हुआ था, सॉरी। नहीं नहीं, वो इतनी बच्चों खुश का हो दिल बड़ी गई है। जल्दी खराब होता है लेकिन उतनी जल्दी जुड़ भी जाता है। हाँ नहीं, बड़ी अच्छी बच्ची है। अच्छा जी, अच्छा जी जिशान साहब, आपको अनाउंसमेंट करने जा रहे थे। जी जी बिल्कुल तो करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब कर देते हैं अनाउंसमेंट। हाँ उसामा भाई, अब ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। उसामा भाई, मैं नाच सुनाऊंगी। अच्छा पहले आप ये सरप्राइज लिस्ट देखना आपने। हाँ जी, सरप्राइज वाले देख लें भाई। मरियम के पास माइक बताओ रखिएगा उसामा भाई, जब मरियम अच्छा। का मैंने आगे से ना देखना कि इसके तासुरात क्या होंगे जी। तो मरियम के लिए जो सरप्राइज था अब वो अनाउंस होने जा रहा है जी जिशान साहब। देखें जी, पहले तो मैं मरियम आपको बहुत बहुत प्यार और आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से, जी की टीम की तरफ से बहुत मुबारकबाद। जिस तरह आपने प्रोग्राम में जान डाली है और जिस तरह आप रोज़ रोज़ बोलती रही हैं। क्या बोलती हैं आप रोज़ाना, बताएं? जी इंटरनेशनल स्कूल कहता है मिलके पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ती रहेंगी। आपके इतने सारे फ़ैन हो गए, हम भी आपके फ़ैन हो गए, तो हम आज आए भी इसलिए हैं और आपको ब्राइट स्कॉलरशिप इंशाल्लाह अनाउंस कर रहे हैं हम। आप हमारे स्कूल में इंशाल्लाह पढ़ेंगी और अपनी पूरी तालीम हासिल करेंगी O लेवल्स तक इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा नहीं तो उसको स्कॉलरशिप का जरा बता देना आसान अल्फाज में, उसको भी नहीं पता होगा। स्कॉलरशिप ये ताकि होती ज्यादा है कि एक्साइटेड हो। आप सुनो स्कॉलरशिप क्या होती है। आपके पेरेंट्स तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप, लेकिन एक ऐसे इदारे में पढ़ेंगी जो जी इंटरनेशनल जिसका नाम है, और थ्रू आउट आपकी स्टडीज़ वहीं पर होंगी। वहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, वहाँ पर लैब्स भी हैं, वहाँ पर कंप्यूटर्स भी हैं, वहाँ पर हर फैसिलिटी मौजूद है, रोबोटिक्स भी हैं, आप हर फैसिलिटी यूज़ करेंगी वहाँ पर। वाह भाई वाह। अच्छा मैं जरा बताना चाहूँगी भाई, मैं एक माँ के तासुरात बताना चाहूँगी। मरियम की मामा सामने बैठी कंटिन्यूसली रो रही हैं वो। अच्छा मैं मुझे नहीं उनको पता देख ये के, मतलब एक माँ के आप जज्बात देखें, ये उनके लिए भी सरप्राइज था। और आपको बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। आई थिंक आप कैमरा फेस नहीं करना चाहती, लेकिन अल्लाह ये तो खुशी का मुकाम है ना आपके लिए। खुशी है आज की आपकी बेटी इतनी कौन, ये इसकी मदर है सामने, वो देखिए कैमरे पे। ये हाय कह रहे जल्दी से, आ जाए इधर, आ जाए इधर, आ जाए बस। तहरीम केरी बुलाएं जल्दी से, आइए प्लीज आइए। इतनी प्यारी बेटी आपकी, इतनी टैलेंटेड है, आइए प्लीज आइए। अरबी में इतनी प्यारी बेटी, उसकी इतनी अच्छी तरबियत, मैं अक्सर इनको कहती हूँ कि आपने की है, और ये आपने इतनी बड़ी, मैं कहती हूँ कि हम सबको खुशी है मरियम के लिए। प्लीज आइए, इधर से जिस तरह खाना मुफ्त मिलता है इस तरह आपने स्कूल ऐसे ही जाना है जी। उसामा भी माइक, मरियम इधर आइएगा, मामा को माइक दीजिए। कोई बात नहीं, आज आपकी बेटी के लिए बड़ी अल्फाज है कि हाँ जी, मामा के पास बैठे हैं आज आप जी। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप जिशान साहब? आप बैठे हैं। अरबी में शायर ये ने मरियम की कहा मामा है। है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसा महसूस हो रहा है? इतनी आंखें रेड कर ली रो के खुशी के आंसू। आपके लिए सरप्राइज था ना? हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बोल चैनल का शुक्रिया अदा करूँगी। सबसे पहले तो मैं बोल चैनल का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मेरी बच्ची को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और माशाल्लाह आज उसको जिशान भाई ने स्कॉलरशिप दी। हाँ जी, फुल स्कॉलरशिप है। जब हमारे तक स्कूल बच्चे में पढ़ेंगे। माशाल्लाह हर साल इंटरनेशनल टूर्स पे भी जाते हैं, जिसमें मलेशिया भी गए हैं और टर्की भी गए हैं, इंग्लैंड भी गए हैं, हर जगह जाते हैं, दुबई भी, हर जगह माशाल्लाह जाते हैं बच्चे, पूरा ग्रुप जाता है उनका, जो ख़ास तौर पे जो सरप्राइज एकदम हो गया। तो मेरी खुद समझ में आप देखिए ना, अगर सलमान या तहरीम या हमारी टीम आपको बता देती तो ये इतना सरप्राइज कैसे फील होता आपको? सही बात है। तो कैसा फील हुआ? इसमें मरियम के टैलेंट का बहुत अच्छा। आप पता चले स्कॉलरशिप क्या होता है, जरा समझा दो। सारा कुछ तो तुम्हें समझाना आता है। मैंने उसामा मैंने कहा मैं तुमसे सीखा है। हाँ इधर आओ, इधर आओ जल्दी से। मैं इंटरनेशनल मैं आपको बताती हूँ, स्कॉलरशिप ये होता है कि आपने फीस भी नहीं देनी, टैलेंट पे पढ़ना है, अपने टैलेंट पे, मेरिट बेसिस पे। पूरा साल नहीं बल्कि आगे तक। हाँ 10 साल तक, 10 साल जब तक आप ओ लेवल्स नहीं करेंगे इंशाल्लाह तब तक आपने फीस ही नहीं देनी। आज की क्या बात है भाई मरियम, आज की अगर फीस कैलकुलेट करें 10 साल ये मरियम ने अचीव किया है अपने टैलेंट पे। मरियम में टैलेंट भी है माशाल्लाह। जिंदाबाद। मिस अगर निशान कुछ कह रहे हैं। आज की अगर फीस कैलकुलेट करें तो 30 लाख से ऊपर बनती है वो इस साल, सालाना हर साल। जी जी नहीं पूरे अच्छा, 10 साल की, पूरे साल की कह रहे हैं ना? 10 साल की जब ये कंप्लीट करेंगे आज की वैल्यू के हिसाब से। ठीक है ठीक है। तो अगर ये हर साल बढ़ती रहती है फीस तो उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मतलब एक साल की ऑलमोस्ट 3 लाख बन जाती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह 3 मिलियन तो ये आपकी बच्ची का टैलेंट है भाई, मैं तो ये कहूँगी। और जिस तरह आप कर रही हैं, हमारी ख्वाहिश है कि आप दीन दुनिया में दोनों में नाम रोशन करें। हमारे पर हिफ्स प्रोग्राम भी है, उसमें भी ये बच्ची हिफ्स कंप्लीट करें हमारे साथ,
और दीन के साथ दुनियावी तालीम भी ले। जो बेस्ट एजुकेशन आज दुनिया की बेस्ट एजुकेशन है वो इस बच्ची को मिलेगी। जो इंग्लैंड में बच्चा पढ़ रहा है आज प्राइमरी लेवल पे भी वही तालीम वही एग्ज़ाम थ्रू ये बच्चे भी देते हैं और ये इनका हिस्सा रहेंगे इंशाल्लाह हमारे। चलिए ज़िशान साहब बहुत शुक्रिया, आप आ जाए और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ नसीब फरमाए। मरियम को बहुत मुबारक, मरियम की मामा को भी बहुत ज़्यादा मुबारक। ठीक है मरियम, एक दफ़ा बोल देना, आप एक दफ़ा और बोल दें जी। मिलकर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बस ये जुमला आपके दिल को ऐसे छू गया कि आपने कहा बस ये हमारे साथ ही पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। जी साम भाई, ये साम भाई को पकड़ा दे। भाग के अब स्कॉलरशिप मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम हमारे साथ ताबून नहीं करना आपने। हाँ अच्छा जी, तो फूड पांडा जी, इस रमज़ान सजाएं अपना दस्तरखान फूड पांडा पांडा मार्ट रमज़ान स्पेशल के साथ, जिस पर है 50% डिस्काउंट। तो अभी फूड पांडा डाउनलोड करें और पाएं 50% तक का मजीद डिस्काउंट। तो फूड पांडा पांडा मार्ट जिंदाबाद जी। जी तो इसके अलावा जो स्पॉन्सर्स उनका मैं शुक्रिया अदा कर दूं। KFC बच्चों का बहुत फेवरेट जी, जिंगर बर्गर बच्चे खा रहे होते हैं बड़े शौक से, और KFC वालों ने पूरा रमज़ान माशाल्लाह हमें ये स्पॉन्सर किया है और आगे भी 30वें रोज़े तक या 29 रोज़े जितने भी होंगे ये स्पॉन्सर करते जाएंगे। शक्करगंज वालों का भी बहुत शुक्रिया कि शक्करगंज वाले डेली हमें ये जूसेस भेज मज़े के सुने ज़रा ये कहती ज़िशान साहब, ये साथ साथ बोलेगी। और एक्वाफीना का पानी बहुत शुक्रिया जी। पानी तो रोज़ा खोलते खजूर के पास सबसे पहले पानी चाहिए होता है प्यास बुझाने के लिए। और 7 अप भी बहुत शुक्रिया जी, प्यास बुझाए जी। 7 अप भी प्यास बुझाता है और 7 अप वालों का बहुत शुक्रिया जी, रोज़ाना में स्पॉन्सर करते हैं। और कनास केचप वालों का बहुत शुक्रिया जी। ये रोल हों, पकौड़े हों, फ्राइज़ हों, जब तक केचप ना हो लिटरली मज़ा नहीं आता। तो केचप जो कनास केचप इनका बहुत शुक्रिया कि आप हमें रोज़ाना केचप और मायोनीज स्पॉन्सर करते हैं। अब इसके बाद जो गिफ्ट्स हैं वो गिफ्ट स्पॉन्सर करते हैं बच्चों के लिए जो रोज़ा कुशाई में आते हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे पहला रोज़ा रख के, तो जो गिफ्ट हैम्पर इनके साथ जाते हैं उनका भी ज़रा मैं शुक्रिया अदा करूँगी। सबसे पहले तो ज़िशान साहब भी यहाँ बैठे हैं, बहुत शुक्रिया। जी इंटरनेशनल तालीम की दुनिया में नया एक म्यार है, मुनफरिद म्यार है। और जी वाले क्या कहते हैं, उसामा भाई, यानी हम कह सकते हैं कि अब ये भी जी वाली है। हाँ जी, अब तो ये जी की हो गई भाई। अब ये भी जी वाली है, जी इंटरनेशनल की हो गई है। जी इंटरनेशनल की हो गई है मरियम। आज से मरियम का स्कूल है ये। एडोर वालों का बहुत शुक्रिया। एडोर दे आपको खूबसूरती का एहसास। जी जी। नेल्सन वालों का बहुत शुक्रिया जी। अब नेल्सन पे बोलो ना कुछ। जिंदाबाद। इम्तिहान नेल्सन वालों का बहुत शुक्रिया, वही बोलना है, उसके अलावा नहीं। नेल्सन वालों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर भेजे। और गोभी स्पेंस वालों का बहुत शुक्रिया जी कि वो भी बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर भेजते हैं, बच्चों के साथ गिफ्ट जाते हैं। इसके साथ जूबली बच्चों की फेवरेट। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जूबली उसामा भाई हमारे बचपन में भी चलती थी, इन बच्चों के बचपन में भी चलती। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, किसकी उम्र से? शाह साहब सबसे बड़े हैं ना, 107 साल के, तो तब भी जूबली चलती थी। ये वज़ाइफ का कमाल है। इजी कलर वालों का बहुत शुक्रिया। इजी कलर वाले भी बच्चों के लिए रोजाना गिफ्ट हैम्पर्स भेजते हैं। तिफल डायपर्स वालों का बहुत शुक्रिया, वो भी बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर भेजते हैं। तमाम बच्चे जो हैं गिफ्ट्स लेकर जाएंगे। अच्छा बच्चे बड़े, उसामा भाई आजकल के बड़े मैच्योर बच्चे हैं। हमें तो बचपन में गिफ्ट मिल जाता था, हम इतने एक्साइटेड होते थे कि गाड़ी में कहते थे कि घर जाने से पहले खोल के देख लें। ये बच्चे एक्साइटेड नहीं होते, नहीं होते एक्साइटेड नहीं होते हैं जी। मैं नाच सुनाऊं? चलो अभी रह गया। उसामा भाई से पूछें। मैं आपसे नाच सुनूंगा, उसामा भाई को सुना। जी जी। तो जी उसामा भाई स्टार क्विज़र का कह रही हैं जी। अच्छा जी, स्टार क्विज़र देखें। चलें जी, जल्दी से हम स्टार क्विज़र तो हमें यहाँ से इजाजत। ठीक है, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, इन बच्चों का शुक्रिया, खासतौर पे उलमा हज़रात का शुक्रिया, और जनाब ज़िशान अल्ताफ़ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर पे स्पॉन्सरशिप जो आपने मरियम के दिया, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और आप यकीन करें कि आप मरियम से ज़्यादा हम सब खुश हैं, बहुत खुश हैं। मरियम हमारी इफ्तार ये ट्रांसमिशन, सहर की ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल का हिस्सा बन चुकी है। माशाल्लाह। स्टार क्विज़र जनाब, स्टार क्विज़र, और वहाँ पर माविश हमारा इंतजार करेंगे। सॉरी माविश, थोड़ी सी देर हो गई, तो जल्दी से हम अब स्टार क्विज़र की तरफ आपकी तरफ ही आ रहे हैं जी।
और नाज़रीन, एक बहुत मुश्किल तकरीरी मुकाबले के बाद अब हम यहाँ पर मौजूद हैं अपने क्विज़ कंपटीशन के लिए। और क्विज़ कंपटीशन का भी आज सेमीफाइनल राउंड है। आबिद साहब, जिस तरह से सहरी में हुआ था, इसी तरह से इफ्तारी में एक हमारा बज़र राउंड होगा, वो मैं चाहूँगी कि आप करें। दूसरा राउंड है हमारा रैपिड फायर, वो हम लोग निपटा देंगे। तो बज़र राउंड में ये है कि जो पहले बज़र बजाएगा वो सवाल का जवाब देगा। कंटेस्टेंट्स के नाम मैं बता देती हूँ। बे में हमारे साथ हैं फ़िज़ा अतहर, टीम वाओ में हैं वक़ार अहमद, टीम लाम में हैं जोहा अली गिलानी। आप तीनों को वेलकम, गुड लक आप तीनों को। अच्छी तैयारी है, डर तो नहीं लग रहा? बज़र चेक कर लें अपने अपने। चलें आबिद साहब, स्टार्ट करें। तैयार हैं बेटा? बिस्मिल्लाह कीजिए। मुसलमानान बर्र-ए-सग़ीर में सियासी शऊर बेदार करने वाले मारूफ अखबारात के नाम बताइए। कोई दो नाम बता दीजिए। कॉमरेड और ज़मींदार। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा जी, मारूफ माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर का आगाज़ किस साल हुआ, किस सन में हुआ? 2006। पक्की बात है, लॉक कर दिया जाए। दुरुस्त। मुख्तलिफ ममालिक की जो कौमी असम्बली होती है उनके नाम हुआ करते हैं। नेशनल पंचायत किस एशियाई मुल्क की? लाम। नेपाल। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, माशाल्लाह। 6 हिजरी में जो ग़ुलाम हज़रत रिफ़ा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिया, उसका नाम बताइए। क्या दोबारा? ये मैंने संभाल के रख लिया है, बज़र राउंड में भी उसमें भी आएगा ये। वैसे मैं बता देता हूँ। मदम नाम है, ठीक है, मदम। अच्छा जी, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का असल नाम, ये तो पॉपुलर है। यस, इमाम मालिक। ये तो एक और इमाम हैं। गलत। कोई और ट्राई करेगा? वैसे मैं उसके नंबर नहीं शामिल होंगे। किसी को जहन में है? हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का असल नाम? अब्दुल्ला। नहीं, नोमान बिन साबित। चलें, गलत हो गया। पाकिस्तान का परचम सबसे पहले स्काउट्स ने किस मुल्क? इस मुल्क में जिसने स्काउटिंग की है उसको याद होगा। मैं मुल्क के बाद रुक गया, ब्रेक लग गया। बरतानिया में। किस मुल्क में लहराया? आपने कहा बरतानिया, लेकिन आपसे गलती हुई, फ्रांस में। तो जनाब, हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर खातून वज़ीर आज़म, पहली खातून वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की, इंदिरा गांधी। सोच लें, ठीक सोचा है आपने। इंदिरा गांधी। ये वैसे आप ना फसाद देते हैं अगले को। नहीं जनाब, इन्होंने, अच्छा ये आया हमारे पास, ग़ज़वा बद्र से कबल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने महाजरीन और अंसार को जमा किया। उनकी जानिब से सबसे पहली तकरीर किसने की थी? चलें आप जवाब बता दें। रसूल के पहले मोतमिद आला, पहले खलीफा, यार गार, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। दूसरी आलमी जंग का इख्तिताम कब हुआ? किसने बजाया पहले? ये एक सेकंड, टीम किसने बजाया? उधर से पता करें। हाँ, चेक कर लें, वाओ ने बजाया। वहाँ से टीम पता किसने करें। बजाया? मुझे तो इकट्ठे ही लगा। लाम ने। 1945 में हुआ था। लाम ने पहले दबाया? जी। चले जी, बात तो दुरुस्त है आपकी। 1945 बिल्कुल ठीक है। चंगेज़ खान ने अपनी एशिया की फतूहात का आगाज़ किस सन में किया? ये तो खुद चंगेज़ भी भूल गया होगा। चलिए आप बता दें, फिर आप बता दें। कोई ट्राई करेगा कुछ? वैसे 5 4 नहीं, कोई नहीं 3 2 1 1206 में। ठीक है। उन पैगंबर का नाम बताइए जिन्होंने ना शादी की और ना घर बनाया। जिन्होंने ना शादी की और ना घर बनाया। चलें पास करें हम ये सवाल। पास कर दें जी? जी आप जवाब बता दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 1891 में जेम्स नेस्मिथ ने एक खेल ईजाद किया। खेल का नाम बताइए। इतना मुश्किल सवाल। मैं एक हिंट ऐसा ही छोटा सा दे देता हूँ कि इस खेल का जो फातेह खिलाड़ी है वो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन खिलाड़ियों में शामिल है। फुटबॉल। गलत। बास्केटबॉल।
बास्केटबॉल गलत हो गया। आइए जी, ग़ज़वा खंदक के अय्याम में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1000 सहाबा को जो 3 दिन से खंदक खोदने में मसरूफ़ थे और उन्हें खाने के लिए कुछ ना मिला था, उन्हें एक सहाबी की दावत पर उनके घर भेजा था। सहाबी का नाम बताइए। ग़ज़वा खंदक के अय्याम में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1000 सहाबा को 3 दिन से खंदक खोदने में मसरूफ़ थे, उन्हें खाने के लिए कुछ ना मिल सका और उन्हें एक सहाबी की दावत पर एक सहाबी के घर भेजा। 5 4 3 2 1 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हाथ का आखिरी सवाल, फिर मैं ज़बानी करूँगा। लास्ट क्वेश्चन। इन सहाबा का नाम बताइए, बल्कि मेरे ख्याल में लफ्ज़ सहाबी दुरुस्त रहेगा। उन सहाबी का नाम बताइए जो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदीने में तशरीफ़ आवरी के बाद काफ़ी अरसे तक रोज़ रात के खाने के लिए हमेशा अपने हाथ से खाने का एक बड़ा देगचा सालन और रोटी के साथ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा करते थे। नो, चलें को नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से हज़रत आप साद बिन इबादा। कोई और सवाल तो नहीं पूछना नहीं, या और पूछ कोई लूं? क्वेश्चन नहीं है। ये था जी आज का हमारा बजर राउंड, और बड़े एहतियात से खेल रहे थे और एहतियात से खेलना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सेमीफाइनल राउंड है और इसमें जो गलती होगी वो -10 तक पहुंचा सकती है आपको। मेरे सामने अगर स्कोर बोर्ड आ जाए तो पता चल जाए कि आज का ये जो राउंड है उसमें किसके ज़्यादा स्कोर हैं और रैपिड फायर में किसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जी टीम रिजल्ट्स दिखाइएगा। रिजल्ट्स जनाब मेरे सामने हैं और रिजल्ट्स के मुताबिक टीम वाओ बेहतर कंडीशन में है 30 पॉइंट्स के साथ। टीम लाम आपके 10 पॉइंट्स हैं। जवाब आपने ज़्यादा दिए लेकिन आपके कुछ गलत हो गए जिसकी वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई। टीम बे के हैं -10। जी आपको रैपिड फायर में कोशिश करनी है अच्छा परफॉर्म करने की। तो रैपिड फायर आपसे स्टार्ट करूँगी। टीम बे रेडी हैं आप? करें स्टार्ट। जी NCOC किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। सही जवाब। रोज़ा किस सन हिजरी में फ़र्ज हुआ? 2 हिजरी। सही जवाब। जिस्म का कौन सा उज़्व पूरे जिस्म का अहाता करता है और उसकी हिफाजत करता है? दिमाग। गलत। जिल्द। कांग्रेस ने पहली मरतबा किस मुआहदे के तहत मुसलमानाने बरे-सगीर के जुदागाना इंतखाबात का हक तस्लीम किया? 1929। मैंने डेट नहीं पूछी। किस मुआहदे के तहत? लखनऊ पैक्ट। बिल्कुल सही। मिसाके लखनऊ। ग़ज़वा बदर में सबसे पहले कुफ़ार की जानिब से कौन मैदान में आया था? अबू सुफियान। गलत। आमिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में जंग के बाद कितने दिन क़याम फरमाया था? 3 दिन। सही जवाब। रोज़ा शाबान की किस तारीख को फ़र्ज हुआ था? 15। सही जवाब। कुरान मजीद की कितनी सूरतों का आगाज़ अलिफ लाम मीम से होता है? 29। गलत। 6। ग्रामोफोन की ईजाद किसने की? पास। एमिल बर्नर। पहली क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? पास। बिटकॉइन। बाइनरी सिस्टम कौन से 2 मुश्तमिल होता है? पास। 1 और 0 पर। लेकिन बेहतर था बजर राउंड के मुकाबले में, ये बे ने अच्छा खेला। टीम वाओ आप रेडी हैं? करें आपसे सवाल। सुमैया आप करेंगी? चलें स्टार्ट। हज़रत अली ने महर में क्या चीज़ हज़रत फातिमा को दी थी? ज़ीरा, अपनी ज़ीरा दी थी। हाँ बिल्कुल सही जवाब। हज़रत उवैस करनी क्या काम करते थे? पास। ऊँटों को चराने का काम। मौक़ात के इज्तिमा के मौके पर हाज़रीन की तादाद क्या थी? पास। 90 हज़रात। पहली जंग अज़ीम का इख्तिताम कब हुआ? 1918। बिल्कुल सही जवाब। 6 हिजरी में किस सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ग़ुलाम तोहफे में दिया था? पास। हज़रत इरफ़ान है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मखसूस नाम क्या है? मजलिस शूरा। बिल्कुल सही। सहाबा किराम में किस कारी की क़रत सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रुक गई थी? पास। हज़रत अबू अब्दुल्ला। जदीद पेपर का पहला इस्तेमाल कब किया गया? पास। 105। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा की कुनियत क्या थी? पास। अबू हुज़ैफ़ा। अनीसा हुज़ैफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? पास। दूध शरीक बहन भाई। दिन में कौन सा सितारा चमकता है और रोशनी मुहैया करता है? साउथ पोल। सितारा। पोल स्टार। सूरज। गलत हो गया था वैसे भी। चलें कोई बात नहीं। टीम लाम आप रेडी हैं? मुदस्सिर आप रेडी हैं? स्टार्ट करें जी। शाह ईरान के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ले जाने वाले सहाबी कौन थे? अब्दुल्ला बिन जी दुरुस्त। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा। एक ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? 2। 3। अजीज़ मिस्र के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक किसने पहुँचाया? मकूकस ने बचाया था आई थिंक। आपका नाम मुबारक किसने पहुँचाया? पास। हज़रत हातिब। पाकिस्तान के पहले टेस्ट विकेट कीपर कौन थे?
पास। हनीफ मोहम्मद, रसीदी टिकट किस मशहूर खातून मुसन्निफ़ा की खुद नविश्त सवाने है? पास। अमृता प्रथम, ग़ज़वा बनु सलीम के मौके पर मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम मकाम कौन थे? हज़रत मसअब बिन उमैर। हज़रत सबा बिन अरफा। शाकर अली म्यूज़ियम पाकिस्तान के किस शहर में है? इस्लामाबाद। लाहौर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत की तो ईस्वी महीना कौन सा था? 622। महीना? सफ़र। ईस्वी महीना कौन सा था? जनवरी था आई थिंक। जून। जून। मैंने ईस्वी महीना दोनों पर ज़्यादा फोकस करके पूछा था। चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी स्कोर बोर्ड सामने आएगा तो पता चलेगा कि कौन जीता है। लेकिन इंटरेस्टिंग था, बज़ राउंड के मुकाबले में रैपिड फायर राउंड अच्छा खेलने की कोशिश की। अच्छा, इसमें ये भी होता है ना, क्योंकि पता होता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गलत भी बोल दिया तो खैर, बज़ राउंड में एहतियात से खेल रहे होते हैं। अच्छा, एक स्कोर बोर्ड के साथ एक गुजारिश आबिद भाई से करना थी, क्योंकि अब हम इफ्तार को क्लोज़ कर रहे हैं, उसके बाद तो हम ऑन एयर उनसे वादा ले लेते हैं। हमारे कल फाइनल है, डिबेट्स का जो फाइनल है, तो डिबेट के फ़ाइनल के लिए कल अगर आप तशरीफ़ लाएँ तो हमारे लिए एजाज़ होगा, क्योंकि कल जो आज सेमीफाइनलिस्ट हैं वो और कुछ और बच्चे, उनको फिर इकट्ठे सुना जाए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, अल्लाह ने चाहा। उन्होंने कोशिश करने का कह दिया, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो स्कोर बोर्ड मेरे सामने अगर आ जाए तो जनाब पता चल जाए कि आज का हमारा विनर कौन है। और टीम वाओ के 60 पॉइंट्स हैं, टीम वाओ आज के विनर हैं। टीम बे के 30 और टीम लाम आपके 20 हैं। लेकिन टीम वाओ, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो सहरी में कंपटीशन हुआ था ना, उनका स्कोर आपसे डबल था, तो इट मीन्स आपको आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फाइनल्स के लिए। सेमीफाइनल में आप क्वालिफाई कर गए हैं, फाइनल के लिए बहुत मुबारक हो आपको। वकार अहमद, आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं। फ़िज़ा और जोहा, आप दोनों के साथ जाएंगे फूड बस्ती और एडोर के गिफ्ट हैम्पर्स। आप नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई नहीं की, लेकिन आप यहाँ तक पहुँची, यही बहुत बड़ी बात थी। और नाज़रीन, ये था हमारा आज का क्विज़ कंपटीशन। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आज सहर में भी मौजूद रहे, इफ्तारी में भी मौजूद रहे, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। सुमैया और मुदस्सिर, आप दोनों का बिल्कुल शुक्रिया नहीं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ आगे भी चलना है।